सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? तो आपने ये वीडियो देखा होगा। ये भाई साहब बता रहे हैं कि आपको 6 लाख की कार है और 1 लाख आप किसी को बेचते हैं तो 5 लाख जो आता है उस पर आपको जीएसटी देना है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आप किसी अगर ब्रोकरेज के जैसे कार, देखो एक ब्रोकर हो गया, अगर आप इसको अपनी कार सेल करते हो 1 लाख रुपए में, आपसे कार देखो कार खरीदता है और फिर ये आगे अपना मार्जिन ऐड करके 1 लाख का मार्जिन ऐड करता है और ये अगले बंदे को 2 लाख रुपए की कार बेचता है। तो इस पे जो 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन पूरे पे नहीं लगेगा। सिर्फ 1 लाख रुपए जो कार देखो ने अपना जो प्रॉफिट रखा, मार्जिन रखा, सिर्फ उस पे आपको 18% का जीएसटी देना है। मतलब यही कार जो पहले एक इंडिविजुअल को, कस्टमर को पड़ रही थी 2 लाख रुपए की, अब इस पे 18% जीएसटी लगेगा और ये उन कस्टमर को पड़ेगा 2,18,000 रुपए का कार। लेकिन अगर इसी कार को आप एक इंडिविजुअल से खरीदते हैं, मतलब किसी अदर पर्सन से खरीदते हैं जिसमें कोई ब्रोकर का काम नहीं है, जैसे आप ओलेक्स पे अपनी गाड़ी लिस्ट करते हैं और ओलेक्स पे आपको कोई इंडिविजुअल पर्सन मिलता है और वो आपकी कार खरीदता है, तो उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना, क्योंकि इसमें किसी ब्रोकरेज का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो इस पे आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को भी देखिए। Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it, it was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come, and category में therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. अब जीएसटी में कुछ और चेंजेस आए। जैसे आप किसी अगर होटल में जाते हो और वहां पर रोटी खाते हो, तो रोटी पे सिर्फ आपको 5% जीएसटी देना है। लेकिन अगर उसी होटल में आप जाके पराठे खाते हो तो पराठे पे आपको 18% जीएसटी देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा क्यों? अब मैं बता दूं, जो पराठा है ये आपको लग्जरी चीज हो जाता है और जो रोटी है ये नॉर्मल चीज है। मतलब ये सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो पराठा है ये लग्जरी हो जाता है, मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा है वही खाएंगे, इसलिए इस पर 18% जीएसटी है। अगर आप किसी मूवी थिएटर में जाते हो और वहां पे मूवी देखते हो, तो अगर आप वहां पे पॉपकॉर्न भी खाते हो, तो नॉर्मल पॉपकॉर्न अगर खाते हो तो सिर्फ 5% जीएसटी लगने वाला है उस पर। लेकिन अगर आप चॉकलेट पॉपकॉर्न खाते हो तो उस पर आपको 18% जीएसटी लगने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है निर्मला सीतारमन। चलिए सुन लेते हैं उन्हीं के मुंह से। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो। मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं
तो अगर आप बुक्स खरीदते हैं पढ़ने के लिए तो उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। लेकिन अगर आप कोई कॉपी खरीदते हैं, डायरी खरीदते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो उस पर आपको 12% जीएसटी लगने वाला है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई जीएसटी नहीं, लेकिन अगर आप उसी पढ़ाई का, उसी बुक का नोट्स बना रहे हो तो आपको उस पर 12% जीएसटी देने हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो हमारा थोड़ा सा भी समझ में आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।